नमस्कार साथियों, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं पूर्व में भी आपसे कह रहा था कि आप पेशेंस रखें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आएगी और 100% आएगी। उसका कारण मैंने पूर्व में भी आपको बताया था साथियों। मैंने कहा कि समूह क ख ग, क ख और ग ये सीधी भर्ती के पद हैं, लेकिन समूह ग जिसे 7वें वेतन आयोग में जो है मृत घोषित कर दिया गया था, या तो इसको पुनः जीवित करना पड़ेगा या फिर इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है, लगभग 2364 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मैं इस विषय में पूरी डिटेल आपसे चर्चा करूंगा और अंतिम तिथि मुझे प्राप्त हो चुकी है 5 मार्च। 5 मार्च राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यालय सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अंतिम तिथि 5 मार्च है और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस जिले में कितनी है। मैंने पूर्व में आपको कहा था आपसे कि आप पेशेंस रखें, 100% ये पद आएंगे आज नहीं तो कल। और ये भी मैंने बोला था कि रोस्टर के चक्कर से कि हो सकता है थोड़ा विलंब हो रहा हो, क्योंकि रोस्टर मैंने कहा था कि कल परसों ही मैंने इस पर चर्चा की थी कि रोस्टर के कारण हो सकता है दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये विज्ञप्ति आएगी साथियों, क्योंकि यह पद ही आउटसोर्सिंग का है या फिर यह पद मृतक आश्रित का है, दो जनों में से एक का है। तो आप सब तो भरे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कर दिया है, अब इसमें जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैं पदों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं। आगे हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, कैसे होना है, क्या होना है। उत्तरकाशी में 135 पद हैं, जिले वाइज बता रहा हूं। रुद्रप्रयाग में 106 पद हैं। टिहरी में 268 पद हैं। उधम सिंह नगर में 182 पद हैं। पिथौरागढ़ में 197 पद हैं। बागेश्वर में 89 पद हैं। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा 264 पद हैं। चमोली में 179 पद हैं। उसके बाद देहरादून में 195 पद हैं। हरिद्वार में 91 पद हैं और सबसे बड़ी बात है कि नैनीताल में 208 पद हैं। तो पुनः मैं सबको बधाई देता हूं साथियों। ये लगभग जो टोटल अगर मैं जोड़ूं तो लगभग 2364 पदों पर जो है यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और कल मैं पुनः सुबह तो मैं ड्यूटी निकल जाऊंगा 5 बजे। मैं फिर विद्यालय से आने के बाद बहुत डीपली कैसे भरना है, क्या भरना है, कैसे वरीयताक्रम करना है, पूरी डिटेल मैं लेकर आऊंगा और आप बस जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पूर्व में भी कहा है, मेरा काम ग्रामीण क्षेत्र के एक एक बच्चे तक रोजगार की खबरें पहुंचाना है और वो भी जायज खबरें, जिससे कि उसके साथ कोई धोखा ना हो। तो पुनः लगभग 2364 पदों पर उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आज जारी कर दी गई है। और माननीय हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जी का ये कमेंट मेरे पास है, मैं इसको टैब में दिखा रहा हूं आपको। इसमें उन्होंने उनके द्वारा ये बिल्कुल घोषित किया गया है अभी, और मैंने उसको देखा और बस भर्ती आ गई है। आप लोग, हाँ भैया बिल्कुल, हमारे आकाश भाई साहब हैं, बोल रहे दिव्यांग, बिल्कुल भैया आप भी भर सकते हैं। और पुनः कल इसमें विस्तार से चर्चा होगी, कोई निश्चिंता, आप परेशान मत होना। प्रयाग पोर्टल काम नहीं करेगा, हम वहां भी कंप्लेन करेंगे, भाई इसको सुचारू करो। हर जगह कस्टमर केयर बनाए गए हैं, हर पोर्टल के लिए कस्टमर केयर है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या होती है उस समस्या का समाधान होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सबसे पहले पेशेंस, बस जीवन में पेशेंस से बड़ा कुछ नहीं साथियों। जिसने जहां खाना है वो भी करती ना, जो विधि लेख है बर्मा, जो लिख दिया है नसीब में कोई रोकने वाला नहीं है। इस धरती में तो किसी की हिम्मत नहीं है, अगर जिसे ऊपर वाला चला रहा हो। आपके मुकद्दर में अगर जॉब है, आप किसी भी रूप में भी वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे आज आपने देख लिया उपनल कर्मचारियों को भी, मैं पूर्व में कह रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि अब नहीं आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा भगवान पे भरोसा रखिए, अगर आपकी मुकद्दर यहां खाने का होगा स्थायी रोटी, आज उनका भी आदेश आ गया है। मैं पुनः इस मंच से उन सभी उपनल भाइयों को जिन्होंने 10-10, 20-20, 15-15 साल इस विभाग को, विभिन्न विभागों को सेवाएं दी हुई हैं, मैं दिल की गहराइयों से इन्हें बधाई देता हूं। आज उनके लिए समान वेतन, समान कार्य लागू हो चुका है और वर्ष 2018 से पूर्व वाले सबको नियमित करने का जो कट ऑफ है वो भी जारी हो गया है, उसके बाद वालों को भी होगा। मैं आज उनको भी भरोसा दिला रहा हूं, सरकार आपको अधर में नहीं लटकाएगी। मेरे को सरकार से उसे मतलब नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितनों का हो गया है तो उस बेस पर आपका भी होगा। तो पुनः सभी मित्रों को, बड़े बड़े स्तर पर लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हमारा बड़ा परिवार होते जा रहा साथियों। मैं पुनः आपकी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बस इसी तरह आपका प्रेम बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे जाने, मैं आपको जानूं, बस जिंदगी इतना चाहिए। बाकी आपके आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से मुझे 2 रोटी मिली हुई है, मैं उसके साथ पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं। बस ये है कि इस सोशल मीडिया का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए करना चाहता हूं, लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे पहचाने और मैं आपको जानूं बस। तो पुनः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि यार आएगी नहीं आएगी, अंततः यह घोषित हो चुकी है। कल
दैनिक समाचार पत्रों में भी आ जाएगा, पुनः पोर्टल में भी यह शो होने लग जाएगा और लगभग 2364 पदों पर यह भर्ती जारी हो चुकी है। तो दिल की गहराइयों से अगर किसी भी आदमी का कोई किसी भी प्रकार की आपको इस भर्ती में, मैं पहले से ही आपके साथ खड़ा था और आज भी अंतिम समय चयन तक बिल्कुल होगी। प्रदीप भाई आप टेंशन मत लो, क्योंकि उपनल वाले हो रहे हैं ना, कुछ न कुछ आएगा, इसमें पक्के होने की संभावना है बहुत। मतलब इस विषय में मैं अधिकृत नहीं हूं कि पक्के होंगे नहीं होंगे, ये मेरे स्तर की बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः मैं मतलब एक सामान्य मानवता के नाते मैं देख रहा हूं कि सरकार ने कभी भी किसी भी कर्मचारी को इस तरह से लात नहीं मारा है कि वो घर बैठा दिया हो। उसने जिनको भी रखा है उनका जीवन यापन हुआ है, मतलब आज तक का मेरा अनुभव है। लेकिन मैं पक्के होंगे नहीं होंगे इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए ना, इसके लिए तो सरकार और विभाग ही सर्वोपरि है, वही जो निर्णय लेंगे भविष्य के लिए, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मेरा जो अपना जीवन का अनुभव है, मैंने यही जाना है कि इस विभाग में जो भी आया है उसको सरकार ने कभी लात नहीं मारी है, मतलब उनको उनका जीवन बना है। तो मुझे आशा है कि सरकार कभी आपके साथ ऐसा नहीं करेगी, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो पुनः मैं सभी मित्रों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां देता हूं कि लंबे समय से आप इन पदों की मांग करती है। हमारे 2300, 2400, 2500 लगभग 2364 लोग हैं, इतने लोगों को तो कम से कम रोजगार मिलेगा। और फिर एक मन में और शंका बतलाना यार, इसमें ये भी लोग बोलते हैं इसमें तो सब जुगाड़ चलेगा, ये चलेगा। अब कब तक लड़ते रहेंगे जिंदगी में, कब तक समस्याओं को मतलब बढ़ाते रहेंगे? हमें समाधान पर काम करना है, बस इतना मेरा आपसे ये है कि मेरिट बनेगी, आज मेरिट बेस पर इसमें होना है। अभी मैं देखूंगा, अब इसमें लेटर उसमें लिखा होगा उन्होंने कि कैसे क्या इसका क्राइटेरिया है रखने का, ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको रखेंगे कैसे, इसमें मतलब पदों को कैसे भरा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या पता वो इंटरव्यू लें 20 नंबर का रखें या क्या बेस है, कुछ न कुछ होगा, प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आपकी शैक्षिक एकता को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग है, मुझे लग रहा है मेरिट बनाएंगे, कोशिश करेंगे यार, किसी का तो चयन होगा। ऐसा थोड़ी है कि है ना अंधेर हो गया भाई, आज भी सूरज पूरब से आ रहा है। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं उन सभी आवश्यकता, जिन लोगों को वास्तव में जॉब की आवश्यकता है, उन सब का चयन इस भर्ती में हो जाए और सबको रोजगार मिल जाए साथियों। क्योंकि कंपनी में जॉब करने से या अन्य जगह से अपना विभाग में जॉब करना, सरकार का कर्मचारी बने रहना बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। पूरी प्रतिबद्धता, जिनका भी चयन होगा पूरी प्रतिबद्धता के साथ करिए। आपको ईश्वर ऐसा अवसर दे रहा है कि आप सरकार के साथ सहयोग करने के लिए आपको अवसर मिल रहा है। तो पुनः धन्यवाद। फॉलो जरूर करना यार, लाइक कमेंट जरूर कर देना, जिससे क्या होगा मेरा हौसला बना रहेगा। और कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम बना रहता है ना, इससे मेरे को हौसला आता है दोबारा। मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इससे मेरा मन प्रफुल्लित होता है और मैं काम करने के लिए और उत्साहित होता हूं। तो इसी तरह आपका प्रेम बना रहे, अन्य लोगों तो भी शेयर करना। फिर कह रहा हूं आपका मुकद्दर कोई नहीं छीनने वाला है। फिर वो भी वो कहावतें चलते रहती कि वो भी तो डरती ना जो भी थी लेखे बर्मा, जो नसीब में लिख दिया है दुनिया का कोई भी आदमी नहीं है उसे जो काट दे। तो पुनः उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद, जो हमारे इतने भाइयों के लिए इतने बड़े स्तर पर उन्होंने रोजगार निकाला, कुछ को तो मिलेगा रोजगार। और साथ ही साथ अन्य कोई भर्ती आती साथियों इस चैनल पर मिलते रहेगी। आपका प्रेम स्नेह बना रहे। पुनः एक बार आप सभी को बंधन करता हूं, हमारा परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी इस तरह प्रगति करते रहे और आप लोगों का प्रेम इसने बना रहे यार। कहीं पर कुछ गलती होगी उसके लिए क्षमा करना, आपका छोटा भाई हो, मेरे पास भी जिम्मेदारियां हैं बहुत। सब चीजों के निर्वहन करने के बाद मैं आपके बीच में आते रहता हूं, कोशिश करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी बच्चा किसी भी जानकारी के अभाव में वंचित ना रहे। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, बस सिर्फ आपका भाई हूं। आपका प्रेम इस तरह मुझे भी आगे बढ़ाते रहना, लोग मुझे पहचाने, मैं आपको जानूं, इतना ही चाहिए। सर मेरी वाइफ ने बीकॉम कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है हाई स्कूल का इंटर मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखा है, कोई स्ट्रीम का मतलब नहीं है, न बीएससी बीए कोई इससे मतलब नहीं। हाई स्कूल इंटर कुछ रखा होगा, उसमें कोई भी भर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अगर कोशिश करता हूं रात को, अगर अभी डाल दिया होगा तो अभी मैं इसको खोलता हूं, अगर कोई पीडीएफ आएगी इसकी, उन्होंने उसमें नॉर्म से लिखे होंगे क्या कंडीशन है, उन कंडीशनों पर भी चर्चा करेंगे, उसको रीडिंग करेंगे बहुत अच्छी तरह, किसी के साथ अहित ना हो। लेकिन पुनः एक बार जितने भी आप हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन। खुशहाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी हमारे मित्र हैं सब लोग फॉर्म भरना, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी शुभकामना आपके साथ है। किसी को किसी भी प्रकार की टेक्निकली दिक्कत है, आपकी आशीर्वाद से, आपके भाई ने, आपको भाई को ईश्वर ने इतनी कृपा दे रखी है, मैं टेक्निकली ज्ञान जानकारी रखता हूं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पुनः साथियों बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय सबके लिए बहुत कीमती है, मैं इसलिए फटाफट भी बोल देता हूं क्योंकि धीरे धीरे मुझे लगता है घंटों तक खींचना, ये वीडियो को बहुत लॉन्ग बनाना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कम समय में सारी बातें कह दो सामने वाले से, बस। तो पुनः आप सभी को एक बार धन्यवाद। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना, जिससे कि मेरा भी हौसला
बढ़ जाए। ठीक है जितेंद्र सैनी सर, लाइव आने का समय क्या है आपका? नहीं मैं सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं लेट आया हूं, मुझे नहीं आना चाहिए थे, इसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे को थोड़ा खुशी हो पड़ी कि मुझे जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई ना कि भर्ती आ गई करके, हम लोग ना बहुत लंबे समय से चर्चा करते, मेरे को बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, जो आप पूछना है अभी इस ग्रुप में वो जुड़े देख रहे होंगे मुझे, हो सकता है बहुत लोग कमेंट करते कि सर ग्रुप डी का क्या हुआ, ग्रुप डी का क्या हुआ। मैं हमेशा उनको बोलते रहता हूं कि आएगी पक्का, आज नहीं तो कल पक्का आएगी। लेकिन ये है कि देखो ईश्वर ने सुन ली, मैं भी दुआ कर रहा था यार आ जाती, मैंने लोगों से कह रखा कि भर्ती आएगी और परमात्मा ने सुन लिया, तो खुश के कारण मैं इतनी लेट लाइव आ गया हूं, जबकि आने का समय नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत लेट लाइव आया, क्योंकि सबके अपने बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उसका भी एक समय है। और जीतू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर गुरुदेव, आपकी सभी वीडियो प्रेरणादायक सब आपके, ये सब आप लोगों का प्रेम स्नेह है यार, मैं क्या हूं आप लोगों के। मैं गढ़वाल रहा साथियों, धुमाकोट जैसी जगह पर रहा और इतना स्नेह इतना प्रेम मिला, मैं रोते रोते वहां से आया, खुशी के आंसू से मैं वहां से विदा होके आया हूं। और वो पल जिंदगी में शायद ही कभी अब दोबारा लौट के आएंगे। बहुत अच्छे पल मेरे गढ़वाल में गुजरे हैं, 10 साल मैंने बहुत हंसी हंसी वहां नौकरी करी। और आगे आप लोगों का प्रेम इस पर बना रहे। कोई भी परेशानी किसी को हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपका भाई उस समय नहीं भी देख पाएगा, जैसे भी मुझे मौका मिलेगा मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। और पुनः जो जहां से भी जिस धरती जिस पावन धरा से मुझे देख रहा है उन सभी मित्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन है। पुनः एक बार आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हैं। आशा करता हूं मेरे सभी जितने भी फॉलोअर हैं, चाहने वाले लोग, प्रेम स्नेही है, सबका चयन ईश्वर हो जाए और सबको नौकरी मिल जाए। पुनः नमन है, नमस्कार। एक बार